हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे आपके फूड अडल्ट्रेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, जिसमें हमने फूड अडल्ट्रेशन के बारे में देखा था कि फूड अडल्ट्रेशन क्या होते हैं, क्या इनके सोर्सेज होते हैं, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये किस तरीके की प्रोसेस होती है, इसमें कौन कौन से फूड अडल्टेटिव्स ऐड किए जाते हैं, क्या इनसे हमें कॉमनली हार्म पहुंचता है, कौन से फूड इंग्रेडिएंट में हम कौन से टाइप्स ऑफ फूड अडल्ट्रेशन कंपाउंड मिलाते हैं, और ये क्या कॉज करता है, किन सारी चीजों को कॉज करता है, और ये हमारे कौन कौन से हार्मफुल इम्पैक्ट्स को कॉज करता है, हमारे कौन कौन से बॉडी के सिस्टम को हार्म पहुंचाता है, जिसमें मैंने बताया था आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, आपके लीवर को, आपके किडनी को, और आपके लॉन्ग टर्म जब आप लेते हो तो आपके कई सारे अदर कंडीशंस को भी कॉज करता है। आपके इम्यूनिटी को रिड्यूस कर देगा, आपके टिश्यू, आपके हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशन को कॉज करेगा, या फिर आपके कैंसर जैसी कंडीशंस को कॉज करेगा। तो वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि आपको अडल्ट्रेशन से कैसे बचना है, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, और कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं सबसे पहले कंज्यूमर्स की, कि कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन क्या होती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होती है, और कंज्यूमर्स कौन होते हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है आपकी रिफर करती है, आपकी बताती है आपके एक लॉ को, एक पॉलिसी को, एक एक पॉलिसी को बताती है, और एक आपके प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स को भी बताती है, जो कि अनफेयर अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं। ये आपकी ट्रेंड प्रैक्टिसेस इसमें करवाई जाती है। अडल्टेटेड, जो भी अडल्टेटेड फूड होते हैं, या फिर फॉल्स फॉल्स एडवर्टाइजिंग होती है, या फिर आपके अनसेफ प्रोसीजर्स जो होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट होने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं, कुछ आपके लॉ बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ आपका क्राइटेरिया बताया गया है, आपके प्रोटेक्टर, मतलब एक तरीके से कंज्यूमर्स के लिए, एक प्रोटेक्शन के लिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गई हैं, जिसे हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हम सभी कंज्यूमर्स के लिए जरूरी होते हैं। अब चलिए बात करते हैं आपके कंज्यूमर्स की, कंज्यूमर्स कौन होते हैं। तो अ कंज्यूमर इज अ पर्सन, कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर रीसेल। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूजेस के लिए, अपने खुद के यूज के लिए, अपने फैमिलीज के यूज के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को बाय करता है, खरीदता है, कुछ ऐसे थिंग्स, अपनी चीजों को कुछ खरीदता है जो कि रीसेल, मतलब एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के यूज करने के लिए जो खरीदता है, वो हमारे कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स के बहुत सारे राइट होते हैं, बहुत सारे इनके राइट बताए गए हैं, जैसे कि कंज्यूमर्स का राइट होता है कि वो एक राइट सेफ्टी को, उन्हें एक राइट, एक सही सेफ्टी मिल सके, एक सही सेफ्टी रूल्स उनके लिए भी फॉलो किया जा सके। कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं, जिसमें से पहला आपका राइट टू सेफ्टी बताया गया है, जिसमें आपको कंज्यूमर्स को बताया गया है प्रोटेक्ट अगेंस्ट हजार्ड्स फूड एंड प्रोडक्ट्स, जो भी आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि एक तरीके से आपके
हार्मफुल हजार्ड आपके जो प्रोटेक्शन के अगेंस्ट एक तरीके से हजार्ड्स की तरह काम करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में हमारे प्रोटेक्शन को रिड्यूस करके हमारी बॉडी को एक हार्मफुल हार्मफुल एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हमारे कंज्यूमर का राइट बनता है कि हम इन हार्मफुल हजार्ड्स वाले फूड को अवॉइड करें और एक सेफ फूड को कंज्यूम करें। राइट टू इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर्स का राइट बनता है जो फूड वो परचेज कर रहे हैं उसके पूरी डिटेल जानने का, पूरी इंफॉर्मेशन लेने का उनका एक राइट बनता है। कंज्यूमर्स should be receive complete and accurate informations about food। कंज्यूमर्स का राइट बनता है कि वो जो भी वो फूड खरीद रहे हैं उसका उसकी पूरी तरीके से उनकी इंफॉर्मेशंस को जानने का कि ये फूड किस तरीके का है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, क्या इसमें कोई मिलावट तो नहीं की गई है, किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स इसका यूज करके इनमें इन फूड इंग्रेडिएंट्स को बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा इंडाइजेशन, इसमें कोई ऐसा तो नहीं, ऐसे कोई एक्सपायरी इंग्रेडिएंट्स तो नहीं ऐड किए गए हैं, इंक्लूडिंग इंग्रेडिएंट्स कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स को तो ऐड नहीं किया गया है, या फिर इसकी एक्सपायरी डेट क्या है फूड की, फूड का प्राइस क्या है और फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें कंज्यूमर्स आपकी तो कंज्यूमर्स जो है इन सारी इंफॉर्मेशन को ले सकता है आपके सेलर से। उनका एक राइट बनता है कि जब भी वो सेलर से कोई फूड को या फिर कुछ भी इंग्रेडिएंट कोई भी थिंग्स आपकी परचेज कर रहा है तो वो उसके बारे में पूरी डिटेल में जान सके कि ऐसा तो नहीं ये कोई हार्मफुल एक्शन प्रोड्यूस करे, या फिर इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इसमें कोई इंग्रेडिएंट इंक्लूड तो नहीं किया गया है, ये सारी चीजें पता करना उनका कंज्यूमर्स का एक राइट बनता है। तीसरा राइट इनका क्या बनता है, कंज्यूमर्स का राइट टू चूज। इनका राइट बनता है कि वो अपनी मर्जी से अपनी फुल फ्रीडम के साथ अब जो उन्हें खरीदना है, जो उनको बाई करना है उसको ये बाई कर सके। ठीक है, इन पे कोई ऐसा ना हो कि जो सेलर्स है वो एक दबाव बनाए कि नहीं अब आप इसको देख रहे हैं, अब आपको इसको लेना ही पड़ेगा, आपने देखा क्यों था, अब आपने देख लिया है तो अब आपको इसको खरीदना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं खरीदेंगे तो हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो आप उस पे कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। जो भी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो आपके फ्रीडम के साथ अपने आवश्यकता के साथ हर एक आइटम को चूज करके परचेज कर सकता है, जिसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटिव अगर उन्हें कोई भी प्राइस में कंपैरिजन दिखाई दे रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो भी ये कर सकते हैं कि हाँ वहां पे तो इतना प्राइस था, आप इतना ही का क्यों दे रहे हैं। आप उस चीज के लिए भी आपका राइट बनता है कि आप इस चीज को भी बोल सकते हैं, सेलर से ये सवाल जवाब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंट जो है वो सॉरी जो कंज्यूमर्स है वो एक राइट इंफॉर्मेशन रिसीव करना भी इनका एक राइट बनता है कि जो भी ये प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसकी सही इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन इनके पास हो। ठीक है, इसके अलावा राइट टू चूज ये अपने फुल टू फ्रीडम के साथ अपने जो भी इनको डिफरेंट प्रोडक्ट जो भी चाहिए उसको बिना किसी झिझक के वो अपने अपने आप से उसको बाय कर सके। ठीक है, कि उसकी सारी चीजों को, उसके प्राइस को, उसकी जो है क्वालिटीज को, उसकी फीचर्स को देखते हुए वो अपने अकॉर्डिंग फ्रीडम के साथ अपने प्रोडक्ट को चूज कर सके, हम उस पे कोई भी दबाव ना बनाए। ठीक है, कोई भी सेलर उन पे दबाव ना बनाए, तो ये भी इनका एक राइट बनता है। इसके अलावा राइट टू बी हियर्ड, मतलब इन्हें अपनी बात रखने का
भी इनको एक राइट होता है, मतलब अधिकार होता है। ठीक है, तो ये अपनी बात को भी ये अपनी बात रख सकते हैं, अपनी जो भी इनकी बात है, जैसे कंज्यूमर्स कैन बी फाइल, जो भी कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो ग्राहक जो होते हैं, आपकी खराब क्वालिटी के लिए या मिलावट के लिए, जो भी हमारे सेलर्स हैं, उनको शिकायत कर सकते हैं। तो ये भी इनका एक राइट बनता है कि ये पुअर क्वालिटी अगर उनको रिसीव हो रही है, अडल्टेटिव प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो इनका अधिकार बनता है, इनका राइट बनता है कि ये उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सके। तो कंज्यूमर्स कैन फाइल कंप्लेन इफ दे रिसीव पुअर क्वालिटी एंड अडल्टेटिव प्रोडक्ट। अगर कस्टमर्स को हमारे एक पुअर क्वालिटी मिल रही है, फूड की पुअर क्वालिटी रिसीव हो रही है, या फिर ये जो है आपके अडल्टेटिव प्रोडक्ट्स इन्हें मिल रहे हैं, तो इनका राइट बनता है कि ये आपकी कंप्लेन कर सके। इसके अलावा इनका ये भी राइट बनता है कि ये आपके राइट टू सीक री-रेडल्शंस, मतलब कि इनका एक निवारण, मतलब एक जो है एक तरीके से इसका जो सॉल्यूशन है, समाधान जो है, इसका सॉल्यूशन पाने का भी इनका एक राइट, एक अधिकार बनता है। अगर कंज्यूमर्स कैन क्लेम, अगर कंज्यूमर्स कोई क्लेम करते हैं किसी फूड इंग्रेडिएंट पे या फिर किसी भी आइटम्स पे क्लेम करते हैं, तो इनका एक राइट बनता है कि इनको एक समाधान दिया जाए। इनको एक जो इनको असुविधा हुई है, इनको एक सही इनको एक सही रिप्लेसमेंट, उसकी उसकी जगह पे उसको एक सही रिप्लेसमेंट दिया जा सके। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें हार्म पहुंचा है, या फिर जो उन्होंने अडल्टेटिव फूड जो कंज्यूम किए हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो उनका इनका एक राइट बनता है कि ये उस उसका इन्हें एक समाधान भी दिया जा सके, इन्हें इनको सॉल्यूशन भी दिया जा सके। ठीक है, तो ये भी इनका एक राइट बनता है। ठीक है, तो ये अपने राइट के अकॉर्डिंग अपने फूड इंग्रेडिएंट, जो भी उन्होंने फूड या फिर कोई अदर इंग्रेडिएंट जो भी लिए हैं, परचेज किए हैं, उसको ये बदलने के लिए, उसका रिप्लेसमेंट के लिए मांग कर सकते हैं, या फिर उस नुकसान की वजह जो नुकसान हुआ है, उसका ये मुआवजा भी मांग सकते हैं, मतलब कंपनसेशन भी मांग सकते हैं, और उसके रिप्लेसमेंट के लिए भी ये अपना एक राइट मांग सकते हैं। मतलब ये इस तरीके से कर सकते हैं कि उनके नुकसान की भरपाई के लिए ये अपना कंपनसेशन भी मांग सकते हैं, या फिर इसका रिप्लेसमेंट भी मांग सकते हैं। आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे आपके कुछ ऐसे ऑफर्स लगाए गए हैं, जैसे वी मार्ट्स है, विशाल मेगा मार्ट्स है, तो उनमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिन पे जो है ऐसे ऑफर लगाए गए हैं कि ये महंगा तो है, लेकिन अगर इनमें कोई भी चीज, अगर आप इसको लेकर के जाते हैं और इनमें कोई भी डिफॉल्ट निकलता है, तो हम इसका रिप्लेसमेंट करके आपको देंगे। ठीक है, कई सारे बैग्स पे, कई सारे क्लॉथिंग्स पे, कुछ कुछ चीजों पे, कुछ ऐसे आइटम्स, यूजुअली कुछ ऐसे आइटम्स पे जो है ये ऑफर्स लगाए जाते हैं कि आप इन ऑफर्स के बिहाफ पे आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदिए। अगर इन प्रोडक्ट्स में आपका कंज्यूमर्स का ये भी राइट बताया गया है, राइट एसेट्स, मतलब कि एक तरीके से जो कंज्यूमर्स जो है, कंज्यूमर्स का राइट बनता है कि वो अपनी बात रख सके। ठीक है, कंज्यूमर्स आपके क्लेम आपकी फाइल कर सके, क्लेम कर सके, जिससे कि जो भी उन्हें मिलावटी, जो भी आर्टिफिशियल, जो भी उनको आपके अडल्टेटिव फूड या फिर अडल्टेटिव आइटम्स जो उन्हें दिया गया है, वो उसका रिप्लेसमेंट या फिर कंपनसेशन दोबारा ले सके। इफ दे
सफर लॉस, अगर उनको कुछ लॉस होता है तो उन इनका राइट बनता है कि उस उस जो 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 इन्हें उस फूड की उस आइटम की वजह से जो इन्हें हार्म पहुंचा है, उसके रिकवरी के लिए इन्हें या तो कंपनसेशन दिया जाए या फिर इसका रिप्लेसमेंट किया जाए, ये भी इनका एक राइट बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप किसी मार्केट में गए, मार्केट में आपने देखे, आपको कोई कपड़ा समझ में आ गया, आपने देखा और लेकर के आप चले आए, लेकिन जब आपने घर आकर के चेक किया तो वो छोटा पड़ गया या फिर उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत खराब थी, ठीक है। जैसे आपने मीशो से ऑर्डर कर लिया, मीशो से आ गया आपका कपड़ा, आपने देखा कि यार इसकी क्वालिटी कितनी खराब है, कि ये तो कॉटन दिखा रहा था, लिखा तो कॉटन था लेकिन कॉटन नहीं जॉर्जेट आया है, इसमें तो बहुत गर्मी लगेगी, इसका तो कलर खराब है, इसकी तो फिटिंग ही खराब है, इसका तो क्वालिटी ही खराब है। तो आप तुरंत उसको क्या कर देते हो, रिफंड करने का वहां पे डिमांड करते हो कि हमारा पैसा रिफंड किया जाए, ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, या फिर इस प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट करिए। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन आते हैं कि आपको रिप्लेसमेंट करना है क्या या फिर आपको रिफंड चाहिए। ठीक है, तो आप उसमें क्या करते हो कि अगर आपको रिफंड चाहिए तो आप रिफंड का ऑप्शन चूज करते हो, अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप रिप्लेसमेंट का चूज करके उसको रिप्लेस कर देते हो, दूसरा मंगा लेते हो। कि हो सकता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके प्रोडक्ट ही कम आए, हमने 2 चीज़ें ऑर्डर की थी लेकिन 2 चीज़ों की बजाय एक ही चीज़ आई है। आपने पूरा सूट ऑर्डर किया था, जिसमें आपका भी दुपट्टा, पैंट और आपका कुर्ता तीनों चीज़ें थी, लेकिन आपका सिर्फ पैंट और कुर्ता आ गया, दुपट्टा नहीं आया। तो आप क्या करोगे कि आपका राइट बनता है कि आप उस चीज़ की कंप्लेन करिए, या और उसका या तो आप रिप्लेसमेंट ले लीजिए या तो उसका रिफंड ले लीजिए, तो ये आपका राइट बनता है, हम सब कंज्यूमर का राइट बनता है। ठीक है, इसके अलावा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, आपका सिक्स्थ जो आपका राइट बताया गया है वो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन बताया गया है। कंज्यूमर्स हैव अ राइट लर्न अबाउट देयर द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी बताया गया है कि हर एक कंज्यूमर का अधिकार बनता है कि वो हर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जाने, अपने राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में जाने, जो भी हम उनके साथ जो भी गलत हो रहा है, जो भी उनको एक गलत प्रोडक्ट दिया जा रहा है, जो उनको हार्म पहुँचा रहा है, वो सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए और उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। तो ये सारे राइट्स हमारे क्या है, कंज्यूमर्स के राइट्स हैं, जिन्हें कंज्यूमर्स को कंज्यूमर्स को सभी कंज्यूमर्स को ये पता होने चाहिए कि हमारे क्या-क्या राइट्स हैं और इन राइट्स का हम कब और कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कंज्यूमर्स की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जो कंज्यूमर्स की कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि चेक लेबल बिफोर द बाइंग, किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले उसके लेबल को चेक करें कि जो हम प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं इसकी क्या क्वालिटी है, क्या-क्या चीज़ में दी हुई है, उसका एक्सपायरी डेट देखना, उसके पूरे लेबल को चेक करना। इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि कोई हज़ार्ड्स हों जो आपको हार्म पहुँचा रहे हों। और इसके अलावा वेरीफाई मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट को चेक करना और एक्सपायरी डेट को चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। परचेज सील्ड एंड ब्रांडेड ब्रांडेड प्रोडक्ट व्हेन द पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आप जो भी शील्ड जिसकी शील्ड एकदम पूरी लगी हुई है, ठीक है, पूरी तरीके से सील है, वो उस तरीके के प्रोडक्ट को आप बाय करें अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। इसके अलावा कीप द परचेज बिल्स एंड रिसिप्ट, आप जो भी परचेज कर रहे हैं उसका एक पक्का एक एक रिसिप्ट या फिर एक जो है आप उसका बिल ज़रूर रिसीव करें, बिना बिल के आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय ना करें। रिपोर्ट रिपोर्ट फूड अडल्ट्रेशन और अनसेफ फूड, अगर अगर फूड जो है, फूड्स में कोई आपको मिलावट दिखाई दे रही है, कुछ अडल्ट्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है?
तो आपको क्या करना है, तुरंत आपको रिपोर्ट करना है कंज्यूमर कोर्ट में। इसके अलावा अवॉइड बाइंग फूड फ्रॉम द अनहाइजीनिक प्लेसेस। जो हमारे अनहाइजीनिक प्लेसेस जो होते हैं वहां से आपको फूड बाय नहीं करना है। अगर वहां से आप फूड बाय करते हो तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपको हाइजीन का प्रॉपर ख्याल वहां से फिर नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ को एक हार्मफुल इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई दे सकती है। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स को भी आपको देखना है। ये जो हमारा एक एक्ट बनाया गया है फूड सेफ्टी, अब ये सारी क्या है, आपके कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कंज्यूमर्स के राइट्स है, ये सारी चीजें हैं। अब जो गवर्नमेंट ने हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारा एक एक्ट जो बनाया है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हमारा एक नेशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स हमारे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए जो है हमारे नेशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें जो है आपके इंश्योर किया जाता है आपके फूड, आपके जो भी फूड है, जो आपके फूड जो इंडिया में सेल किए जा रहे हैं वो सेफ है या नहीं है, उसकी क्वालिटी किस तरीके की है, गुड क्वालिटी के हैं या नहीं है, इन सारी चीजों को देखा जाता है। इसके कई सारे फंक्शंस बताए गए हैं हमारे फूड सेफ्टी एंड आपके स्टैंडर्ड्स अथॉरिटीज के कई सारे हमारे फंक्शंस बताए गए हैं। इनका क्या क्या फंक्शन होता है, जैसे कि फूड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इनके कई सारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। इनका फंक्शन है इनका। इसके अलावा ये इंश्योर करना कि जो भी लाइसेंस है, जो भी फूड बिजनेस जो कर रहा है उसका लाइसेंस है या नहीं है, या विदाउट लाइसेंस वो किसी फूड को बेच रहा है और लोगों को पहुंचा रहा है, तो वो सारी चीजें आपको इंश्योर करना है। इसके अलावा इंस्पेक्टर्स ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग अंटिल्स, आपके जो भी फूड इंस्पेक्टर्स जो आपके होते हैं, फूड इंस्पेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, उन सारी चीजों को आपके देखना, फूड क्वालिटी टेस्ट करना। ठीक है, इसके अलावा प्रिवेंट फूड अडल्ट्रेशन से कस्टमर्स को बचाना। ठीक है, क्वालिटी को इन्हांस करना, टेस्ट आपके फूड क्वालिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करना, और अडल्टेटिव फूड से लोगों को प्रोटेक्ट करना, फिर अडल्ट्रेशंस ना ऐड किए जाए उन सारी चीजों को देखना, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करवाना अबाउट द फूड सेफ्टी के लिए लोगों को अवेयर करवाना है कि फूड सेफ्टी कैसे आप कर सकते हो, किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो, उन सारी चीजों को आपको देखना। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारी चीजें क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में था कि ये किस तरीके की अथॉरिटी है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जो हमारे इंडिया में लागू किया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपके कंज्यूमर्स को, हम जैसे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है, जिसमें अडल्टेटेड फूड को देखा जाता है, अडल्टेटिव फूड से कंज्यूमर्स को बचाया जाता है। इसके अलावा डिफेक्टेड प्रोडक्ट से कस्टमर्स को बचाया जाता है। फॉल्स मिसलीडिंग जो आपकी होती है उनसे आपको गलत चीजों से, गलत इंफॉर्मेशन से आपको बचाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके इन ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और इसके अलावा ये प्रोवाइड करते हैं आपके मैकेनिज्म फॉर द कंज्यूमर्स फाइल, जो आपके कंज्यूमर्स फाइल, अगर आपको कोई भी अल्टरनेटिव्स मिलते हैं जिसकी वजह से आपका कुछ हार्म पहुँचता है, तो उसकी वजह से आप वहाँ पे जो कंज्यूमर जो है वो केस फाइल कर सकते हैं उसके खिलाफ, जिसके जहाँ से आपने ये परचेज़ किया है। ठीक है? और उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा
बताया गया, इम्पोर्टेंस बताया गया है कि हमें जो है ये ध्यान रखना है, इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्वालिटी ऑफ फूड, फूड की क्वालिटी का ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, जो भी हमारी पब्लिक हेल्थ है उसको मेंटेन करना है, प्रिवेंट अनफेयर अनफेयर बिजनेस, जो भी हमारे अनफेयर बिजनेस है, जिनमें जिनका कोई लाइसेंस नहीं है या जिनकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, जिनको उनके बारे में कुछ पता नहीं है, उन सभी चीजों को रोकना, इंक्रीज कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर्स की कॉन्फिडेंस को इंक्रीज बढ़ाना, बढ़ावा देना, ठीक है, प्रमोट द आपके एथिकल, जो आपके आपके एथिक्स जो दी हुई एथिकल, जो ट्रेनिंग देना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, जिससे कि लोग अवेयर रहे हर एक चीज के लिए, हमारे अल्टरनेटिव्स के लिए अवेयर रहे, तो उन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हमारे हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाती हैं, जो कि हमें किसी भी अनहेल्दी कंडीशंस को कॉज होने से बचाती हैं, ठीक है। ये फूड अडल्ट्रेशन जो है, फूड अडल्ट्रेशन इज द अडल्ट्रेशन, जो फूड अडल्ट्रेशन जो होते हैं वो अडल्ट्रेशन ऑफ रिमूवल ऑफ द सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हमें रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, दैट इज रिड्यूस, क्योंकि हमारे फूड की क्वालिटी को, फूड की सेफ्टी को रिड्यूस करते रहते हैं, इसमें इट मे बी इंटरनल और एक्सीडेंटल, ये हमारे जो फूड अडल्टेटिव्स जो होते हैं वो हमारे कुछ इंटेंशनल और आपके एक्सीडेंटल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कई सारे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को कॉज करते हैं, और कंज्यूमर्स और हम और कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन लॉ क्या होता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ क्या है, वो उन्हें इंश्योर करवाता है, पीपल्स को बताता है और उनके राइट्स के बारे में, उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताता है, और एक सही सेफ्टी और सेफ्टी रूल्स को बताता है, और आपके फूड के बारे में आपको इन्फॉर्म करता है। इन इंडिया इंडिया में आपका एक फूड सेफ्टी एक फूड सेफ्टी के लिए एक आपका एक्ट बनाया गया, और इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया, जो कि आपका एक मेजर रोल प्ले करता है आपके कंज्यूमर्स को राइट्स, उनके अधिकार बताने के लिए, और उनकी एक सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो करना है, कैसे आपको फूड की सेफ्टी का ध्यान रखना है, उन सभी चीजों के बारे में हमें बताता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था कि फूड एडल्टेटिव्स क्या होते हैं, कौन से ऐसे फूड होते हैं जो आपका एडल्टेटिव्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ये किस तरीके के होते हैं, इनके सोर्सेस क्या होते हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या होता है, किस तरीके से होता है, कैसे चीजों को मैनेज कर सकते हैं, और हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हमारे क्या राइट्स होते हैं, कंज्यूमर्स जो हम कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट बनते हैं, क्या क्या हम कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, क्या हमारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है हमारा, ये हमारा एक्ट किस तरीके का एक्ट है, और इसमें क्या चीजें की जाती हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, और इसका इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में जानी। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।